अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुछ भाई डाइट प्लान के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं कि यार फ़लाँ चीज़ दें, फ़लाँ ना दें, क्या चीज़ दें। यार प्यारे भाई देखें, बात सुने, मेरी यार सुने। मैंने बहुत पहले बताया हुआ है कि यार जो दो चीज़ें पूछते हैं, एक डाइट प्लान के बारे में चीज़ें मुख्तलिफ पूछते रहते हैं, दूसरा पूछते हैं किसी भी स्पेसिफिक एक डॉग के बारे में, ये दिखाएं, ये देखें, ये इतने का मिल रहा है तो ये अच्छा है या बुरा है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो यार इसके बारे में तो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ ना कि मैं किसी के बारे में, किसी के डॉग के बारे में अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा। मैंने ये इतनी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ यही था, जो सिलसिला शुरू किया था, कि यार आपको ख़ुद पता हो कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, अच्छी है तो क्यों अच्छी है, बुरी है तो क्यों बुरी है, क्या वजह है अच्छे होने में और बुरा होने में, ये महंगी है तो क्यों महंगी। तो ये सारी चीज़ें तो काफ़ी सारी वीडियोस हो गई यार अभी तो, मतलब कि बड़ों के ऊपर भी, क्वालिटी के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी, छोटों के ऊपर काफ़ी बना दी। अब फिर अगर मैं किसी एक एक डॉग के बारे में बताऊं तो मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। दूसरा, एक भाई पूछ रहे थे कि यार जो है ना, हाँ, एक ने पूछा कि आपने कहा था जी डाइट प्लान की वजह से कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, शाइन हो जाते हैं, जैसे कि मैक्स के हो गए, मेरे पास आया तो उसके बाद। तो प्यारे भाई बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि उसके लिए सबसे पहले तो ये चीज़ आप देख लें कि उसकी ब्लड लाइन में, उसकी जेनेटिक्स में, उसकी जो है ना जीन्स में पीछे वो चीज़ होनी चाहिए। 2-3 नस्लों में वो कलर्स हों, वो कोट हो लंबा, वो शाइन वाला कोट हो, वो सारी चीज़ें हों। अगर वो हैं नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर आप जो मर्ज़ी डाइट उसको देते रहें, जो मर्ज़ी उसके ऊपर आप फार्मूले लगाते रहें, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ना है, क्योंकि उसके पास है नहीं वो चीज़। तो लाइक स्टार्क कोट कभी भी लॉन्ग कोट हो ही नहीं सकता। उसको जितना मर्ज़ी आप ओमेगा 3 देते रहें, जितना मर्ज़ी उसको कोट के लिए चीज़ें देते रहें, या उसको आप स्किन हेल्थ के लिए चीज़ें देते रहें, उसके फ़र्क नहीं पड़ना है। वो क्यों नहीं बढ़ना है, सिर्फ उसकी वजह एक ही है कि उसके पीछे नस्ल में ही वो चीज़ें नहीं हैं, तो वो कभी नहीं बढ़ सकता। उसके बीच में उसकी कोट की लेंथ और शाइन, उस चीज़ें में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, जैसे वो हैं वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए प्यारे भाई ये चीज़ें। अच्छा, दूसरा, डाइट प्लान में चीज़ें पूछते रहते हैं भाई, मैसेज करते रहते हैं भाई हमें ये चीज़ बता, सेम वही चीज़ें जो मैंने वीडियोस में बता दी। तो जो चीज़ें वीडियोस में जनरली मैंने डिस्कस कर दी हैं और चीज़ें बता दी हैं, वो इसीलिए बता दी हैं कि यार एक एक का तो मैं खैर वो हो ही नहीं सकता कि अब मैं एक एक को स्पेसिफ़िकली टाइम दूँ और उसको बताऊँ, वो मेरे लिए मुश्किल है। तो ये इशू है 2-3 जो मैं डिस्कस। और एक और बात कि एक भाई कह रहे थे, अगले दिन कॉल आई, उन्होंने स्पेशली कहा, उन्होंने कहा जी किसी भाई ने कहा है, साहब ने कहा है कि जी कुर्बानी का गोश्त जो है ना, वो जो है ना उनको नहीं दे सकते हैं कुत्तों को। मतलब फिपरा, उन्होंने कहा फिपरा और कलेजी मैंने देनी थी डॉग्स को, उन्होंने कहा नहीं दे सकते। या मेरे ख़्याल के मुताबिक तो ऐसा नहीं है, दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जो भी ऑथेंटिक डिटेल होगी वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में किसी मुफ्ती साहब से रब्ता करके फिर मैं उनसे सारी डिटेल लेके तो वो ज़रूर शेयर करूँगा एक बात, और उसके ऊपर बाकायदा वीडियो बनाऊँगा उनके पास जाके भी और सारा कुछ। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो आ जाएगी। और दूसरी उसके बाद रही बात डाइट प्लान की और कोट की, और 1-2 भाई खफा भी हो गए जी आप, मतलब उन्होंने इसी तरह पूछा कि यार डाइट प्लान बना दें जी, ये कर दें। तो मैं कहा यार वो उधर बना के दिए हुए हैं, प्लीज़ ना इस तरह मतलब टाइम बर्बाद किया करें, वो काफ़ी सारी चीज़ों में फंसा हुआ होता हूँ। तो ये आप लोगों की मेहरबानी है। जो चीज़ें वीडियो के बीच में जनरली डिस्कस कर दी गई हैं वो कभी भी मतलब फिर एक एक करके नहीं कर सकता हूँ। हाँ, एक एक करके करता हूँ, उसके लिए मैं फिर चार्ज करता हूँ। 15,000 रुपया 3 मंथ का एडवांस लेता हूँ, और बस जो चार्ज का फ़ीस दे दे तो उसको फिर 3 महीने के लिए जिस टाइम मर्ज़ी वो कॉल करे, जितने मर्ज़ी डाइट में चेंजिंग ज़रूरत है, क्योंकि वो फिर किसी एक डॉग के लिए तो स्पेसिफ़िकली उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग ही चीज़ें देखी जाती हैं। हमने किन चीज़ों पे फोकस करना है, उसकी नस्ल कैसी है, पीछे ब्लड लाइंस कौन सी है, उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम उसके ऊपर उसको ग्रूमिंग कर सकते हैं। तो बस इस तरह होता है। तो बहरहाल ये है कि ये चीज़ें मैं समझता था कि बात करने वाली थी। अच्छा जायदा यार, उसको वो जो मेल नहीं है, ये इसको क्यान को बंद करो ना, कौन सा? ये क्यान को बंद करो ना, ये मेल वाला? हाँ हाँ हाँ, इसको बंद करो और वो अंदर से फिर फैल्कन को निकालो।
नो अंदर बंद कर दो, इधर ले आओ जायद, जायद इधर ले आओ, बंद कर दो। नो नो हाँ फैल्कन निकाल दो, फैल्कन निकाल दूँ। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बार बार कह रहे थे और उस बात पे नाराज़ हो रहे थे। तो मैंने कहा यार एक दफ़ा डिटेल से बता दूं कि यार ऐसा मुमकिन नहीं है मैं बार बार एक ही बात वीडियोस में भी डिस्कस करूं और फिर उसके बाद जो है ना फिर एक एक डॉग के हिसाब से फिर आपको भी बताता रहूं, तो मेरे लिए मुश्किल है यार, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये दरख्वास्त करनी थी आपसे। वे नो चलो 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 हाँ वो हमारी वो फीमेल भी शायद हीट पे आने वाली हैं ये दोनों। वे फैल्कन नो तो बस ये दो चार चीज़ें डिस्कस करनी थी और ये बताना था कि इंशाल्लाह सून उस टॉपिक पर तो वीडियो मैं बनाऊंगा और वो स्पेशली इस तरह बनेगी कि ख़ुद जाके किसी मुफ्ती साहब के पास तो फिर उसके बाद बाकायदा उनसे दलाइल भी कुतुब के साथ हवाला जात सारा कुछ डिटेल से एक दफ़ा फिर अर्ज़ कर दूंगा। क्योंकि इस टॉपिक पर के कुत्तों की सेल परचेज़ ख़ुसूसन जर्मन शेफर्ड्स की या ऐसे डॉग्स जिनसे जो रखवाली करते हैं जो तो सुधाए जा सकते हैं, जिनसे आप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के लाइक एंटी नारकोटिक्स के लिए जो इस्तेमाल होते हैं डॉग्स, जो कि स्निफिंग के लिए या गार्ड डॉग इस्तेमाल होते हैं, इस तरह की जिनमें सेंस है जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं इंसान के मफाद के लिए, तो ऐसे डॉग्स की ब्रीडिंग पर तो पहले भी फतवा दे चुका, मतलब मैं नहीं दे चुका, मुफ्तियान ने दिया हुआ है और उसमें अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी शामिल हैं, इन्होंने दिया हुआ है और वो मैं सारे किताबों के हवालों के साथ लगा चुका। तो एनीवे ये टॉपिक थोड़ा सा नया है कि कुर्बानी का गोश्त दे सकते नहीं, तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं डिटेल से वीडियो एक बनाऊंगा और वो इंशाल्लाह ज़रूर जल्द अपलोड कर दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करनी थी, बाकी तो खैर बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे फैल्कन के बारे में। तो प्यारे भाई फैल्कन जो है ना ये कोलोराडो का बच्चा है, अभी तक आउट ऑफ कोर्ट है और डायरेक्ट कोलोराडो और हेस्पा का बच्चा है। तो इंशाल्लाह सून जो है ना ये अभी अपने कोर्ट में आ जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। अभी तो खैर पहले भी जिन्होंने रखा हुआ था यार, मतलब मैंने बहुत अच्छे सेटअप होंगे, ऐसा नहीं है कि हैं ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छे डॉग्स में सेटअप्स में से भी मैंने इतने नहीं देखे। तो जो देखे हैं उनमें से सबसे बेहतरीन छोटा सा और ख़ूबसूरत सेटअप वो इनका है, अली नाम है, और क्या खूबसूरत सेटअप है। डॉग्स भी खैर नो डाउट कोई शक नहीं था। तो इनके पास एक और फीमेल है, तो देखें अल्लाह खैर करे क्या होता है। लगा हुआ तो हूँ मैं कि मेरा कोई बजट बन जाए तो मैं वो बाय कर लूँ, बहुत खूबसूरत फीमेल है। एनीवे आज की मेरे ख़्याल में वीडियो यहाँ तक ही काफ़ी है और ये दो तीन रिक्वेस्ट हैं कि आप बराए मेहरबानी, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी, इस तरह ना किया करें कि जो टॉपिक्स डिटेल के साथ हो चुके हैं और डाइट प्लान के ऊपर तकरीबन तमाम टॉपिक्स हो चुके हैं और वो उसके बारे में फिर बार ना पूछा करें। ये मेरा डॉग ये कैसा है जी, इसके पैसे कितने होने चाहिए, बराए मेहरबानी, आप लोग भाई हैं मेरे। लेकिन ये चीज़ें मैंने इसीलिए पहले बता दी, आपको ख़ुद पता चल जाए आपका डॉग कैसा है, लेने से पहले आपको समझ आ जाए। तो अगर नहीं आ रही है तो भाई मैं फिर स्पेसिफ़िक किसी एक डॉग के बारे में नहीं बता सकूँगा कि ये कैसा है और वो कैसा है।
تو یہ ریکویسٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائٹ پلان کے بارے میں بھی عرض کر دی ہے. تو ابھی بس تھوڑی دیر ان کو دن کے ٹائم پہ اسٹول کے لیے نکالتے ہوتے ہیں. یہ ہمارے جو بھائی ہیں کینل بوائے وہ بھی ادھر ہی سوتے ہیں. ایک لیب فیمیل لی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست بھائی ہیں، تو ان سے. اور باقی تو یہاں پر ٹمپریچر 22 کا چل رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ڈائٹ بھی اچھی ہے، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ زیادہ نہیں تو 1.5 سے 2 مہینے کے اندر کوٹ میں ضرور انشاءاللہ کافی ساری تبدیلی آئے گی ہوپ فلی. تو مزید ویڈیو ساتھ ساتھ لگتی رہیں گی جی. دعاؤں کی درخواست ہے. اس کے علاوہ اور کسی ٹاپک پر کوئی ایسی بات ہو تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.